कभी ठहाकों से गूंजने वाला सदन इस बार नारों और विरोध से थर्रा उठा। चेहरे गंभीर थे, कपड़े काले और माहौल में एक अनकहा तनाव तय रहा था। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि नंद किशोर यादव को भी अपना अंदाज बदलना पड़ा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विपक्षी विधायक रामबलि सिंह को नसीहत तक दे डाली। कहा कि आपकी उम्र हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? बुढ़ापे में चोट लग जाएगा, पैर टूट जाएगा, फिर हमें ही आपका इलाज करवाना पड़ेगा। आखिर इतनी नोक झोंक क्यों बढ़ गया? इस बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को विपक्षी दलों के जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी विधायकों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस पूरे घटनाक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का अंदाज सबका ध्यान खींचने वाला रहा। उन्होंने न सिर्फ विरोध कर रहे विधायकों को समझाने की कोशिश की, बल्कि हल्के फुल्के तंज के माध्यम से माहौल को शांत कराने की भी पूरी कोशिश करी। हंगामा कर रहे विधायकों से नंदकिशोर यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि बैठ जाइए, चुनाव में नारे लगाने होंगे, मुझे आप लोगों की चिंता है। अगर यहीं पर गला बैठ जाएगा तो वहां नारा कैसे लगाएंगे? इस टिप्पणी से सदन में हल्की फुल्की मुस्कान जरूर आई, लेकिन विपक्ष फिर भी शांत नहीं हुआ। शून्यकाल में बात रखने की आश्वासन देते हुए स्पीकर ने कहा कि विपक्षी विधायकों की बात सुनी जाएगी, लेकिन विरोध जारी रहा। इसी बीच उन्होंने कई विधायकों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उन्हें शांत कराने की कोशिश की। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता अवध बिहारी चौधरी जब काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे तो नंद किशोर यादव ने उनसे कहा कि आप क्यों काला कपड़ा पहनकर आए हैं? आपको नहीं पहनना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि आप लोग अच्छे लोग हैं, काला काला पहनकर क्यों आए हैं? जनता देख रही है, सब अच्छे नहीं लग रहे। इस टिप्पणी से यह स्पष्ट था कि नंद किशोर यादव गंभीर मुद्दे के बीच भी वातावरण को सहज बनाने का प्रयास कर रहे थे। राजद विधायक रामबलि सिंह को देखकर नंद किशोर यादव ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक शैली अपनाते हुए कहा कि आपकी उम्र हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, आप क्यों जोर लगा रहे हैं? बुढ़ापे में चोट लग जाएगा, पांव टूट जाएगा, फिर हमें आपका इलाज करवाना पड़ेगा। बैठ जाइए। यह उनकी टिप्पणी भले ही हल्के अंदाज में थी, लेकिन इसके जरिए वह विपक्ष को यह संदेश देना चाह रहे थे कि आंदोलन की भी एक मर्यादा होती है। विधानसभा के मुख्य द्वार पर जब विपक्षी विधायक काले कपड़े में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी नंदकिशोर यादव वहां पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मार्शलों की मदद ली और विधायकों को रास्ते से हटाया गया। यह दृश्य बिहार की राजनीति में कम देखने को मिलता है, जब खुद स्पीकर को मोर्चा संभालना पड़ता है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने एसआईआर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम गलत तरीके से हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों के वोट सुनियोजित तरीके से हटाए जा रहे हैं। इसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इस पूरे घटनाक्रम में नंदकिशोर यादव की भूमिका संतुलित और प्रभावी रही। उन्होंने सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, वहीं व्यक्तिगत संवाद और व्यंग के माध्यम से माहौल को सहज बनाने का प्रयास किया। ऐसे में जब विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में व्यस्त है, वैसे में नंदकिशोर यादव अपनी संवाद शैली से सदन में संतुलन कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आप देख रहे थे जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है। नमस्कार।